मैंने नंगे हाथों से एक पक्षी पकड़ लिया और उसे धीरे से अपनी हथेली पर आगे बढ़ाया। उड़ने वाला विशाल सर्प धीरे धीरे मेरी ओर आने लगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। यह एक परीक्षा थी, उस सर्प की परीक्षा जिसे मैंने खुद अंडे से निकाला था। अगर उसे खून का स्वाद पसंद आ गया तो मुझे उसे मारना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा सबसे पहले थी। अगले ही पल सर्प ने अपना सिर मोड़ लिया और उड़कर दूर चला गया। कुछ समय पहले मेरी इंस्टिंक्ट्स मुझे एक रहस्यमयी जंगल में ले गई थी। मेरे रास्ते में एक पारदर्शी फूल दिखाई दिया। मैंने बिना हिचकिचाए गोली चला दी और हथियार ताने आगे बढ़ा। तभी पता चला कि वो किसी तरह का कैमोफ्लेज ट्रैप था। अचानक पेड़ों के पीछे से एक आदमी चिल्लाता हुआ बाहर आया। वो मेरी टीम का सदस्य जॉन था। उसने कहा, ऐसे बेवकूफी भरे ट्रैप्स मत लगाओ, इससे वो और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। फिर उसने पहाड़ की चोटी की तरफ देखते हुए कहा, मुझे लगता है उसका घोंसला ऊपर है, मैं खुद जाकर उसे मारने वाला हूँ। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, जैसी तुम्हारी मर्जी। जॉन मेरे फैसले से खुश नहीं था। उसने तुरंत कमांड सेंटर को बैकअप के लिए रेडियो किया, लेकिन जवाब आया, पहाड़ की चोटी तक पहुंचने में उसका साथ दो, हमें अंधेरा होने से पहले समिट तक पहुंचना है। आधे रास्ते पर पहुंचकर मैं अचानक रुक गया और दोनों हाथ फैलाकर धूप महसूस करने लगा। तभी जॉन मेरे पास पहुंचा। उसी समय पहाड़ की चोटी से उस सर्प की डरावनी आवाज फिर गूंज उठी। जॉन मुझे चेतावनी देने ही वाला था कि मैंने पहले ही कह दिया, मैं उसे मार दूंगा। सिर्फ जॉन ही नहीं, थॉमस भी मुझ पर शक कर रहा था। उसे लगा कि मैं उस जीव के लिए नरम पड़ जाऊंगा। एंड्रॉइड होने की वजह से थॉमस को चढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं हुई। वो कुछ ही सेकंड में पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। मैंने जमीन पर बिखरे हुए कद्दुओं को देखा, कुछ तो गड़बड़ थी। तभी पास से एक आवाज आई। मैं तुरंत लड़ने की मुद्रा में आ गया। अचानक वह विशाल सर्प धीरे धीरे सामने आया और अगले ही पल बिजली की गति से मेरे सामने पहुंच गया। मैं उस जीव को देखता रहा, अपने बच्चे को। मुझे जमीन पर पड़े कद्दू याद आए। मेरा दिल पिघल गया। मैंने उसे एक आखिरी मौका देने का फैसला किया। मैंने हवा में उड़ते पक्षी को झट से पकड़ लिया और अपनी परीक्षा शुरू की। लेकिन सर्प ने पक्षी की तरफ देखा तक नहीं। उसने सिर मोड़ा और पास पड़े कद्दू को चबाने लगा। उसी क्षण मेरे दिल से एक भारी बोझ उतर गया।